जय श्री राम सभी भक्तों को, दीपावली की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कौन सा ऐसा भोग देने से देवी देवता तुरंत आ जाते हैं, तुरंत हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। भोग कहते हैं कि भोग जैसे जिस प्रकार से कोई देवी देवता की पूजा हम करते हैं वो अनिवार्य होती है। मंत्र जाप करते हैं, हम किसी पुस्तक या किसी ग्रंथ का भी हम उच्चारण करते हैं या पाठ करते हैं, तो वो जब जितना जरूरी होता है उसके बाद हम एक कार्य और करते हैं कि आरती। मान लो कि हे देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। आरती में होता क्या है, सब आरती में हर बात का जो है पुरुषार्थ छुपा है। इसी प्रकार से हम जो भगवान के प्रति जो भोग अर्पण कर रहे हैं उस भोग के अंदर एक ऐसी रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जो कि हम जिसे भोग देते हैं, जिस देवी देवता के नाम का भोग देते हैं, उसमें इतनी कृपा उत्पन्न होती है कि आप उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आपको पता ही नहीं है कि भोग की अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये होती है, आपको ये पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर का निमंत्रण आया था, तब कौरवों के द्वारा छल कपट कर कर उन्हें बुलाने की कोशिश की गई थी। इधर से पांडवों के द्वारा वो समझौता लेकर जा रहे थे, तो वहां पर उनके छल कपट को भगवान ने तुरंत भाप लिया। भगवान ने तुरंत देख लिया कि जब कहते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर खर खायो, हेलो, आओ भोग लगाओ देर क्यों लाई, ये आशा भी तेरे घर दर्द दरते अलग अलग जगाई है। कि हे बाबा, हमने भी प्रार्थना करी है, हमारे भोग को स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जब दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपके लिए मेवा और यहाँ तक की बर्फियां, ये बहुत तरह के शाही तरीके के व्यंजन तैयार कर रखे हैं, आप आइए पधारिए। लेकिन उसकी छल थी, उसकी चाल थी, तो भगवान इस चीज को भाप गए। बेशक उसकी चाल में उसकी कहानी को पूर्ण नहीं होने दिया। और जब विदुर के घर गए तो विदुर के घर साग थे और सूखी रोटियां थी। तो जब उन्होंने साग विदुर घर खाया तो वो भी एक अमृत तुल्य हो गया, जिससे विदुर विदुर भी तर गया और विदुर की पत्नी भी तर गई। तो किस प्रकार से विदुर ने जो भोग खिलाया था ना, वो भाव से भरा हुआ था, भाव जैसे अमृत से भरा हुआ था। आपको पता है भोग की इतनी बड़ी ताकत हो सकती है। आप जो देवी देवताओं के आगे जो भोग अर्पण करते हो, वो आपकी आत्मा की श्रद्धा से होता है, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब कहोगे कि आप आत्मा से कैसे जुड़ा हुए? मान लीजिए, अब जैसे आपने देखा होगा कि ठाकुर जी महाराज को कई लोग जो है अपने, हर व्यक्ति जो है देखा देखी चलन चल गया, ठाकुर जी महाराज को अपने घर ले आते, तो वहां पर ठाकुर जी महाराज का वो क्या करते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल वो सेवा करते हैं, उसके बाद वो सेवा में त्रुटियां करने लग जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें अपने देवी देवताओं को जो भोग अर्पण कर रहे हैं उस भोग को एक शिष्टाचार, एक नियम के अनुसार देना चाहिए। आपका जितना समर्थ है आप उतना दीजिए। अगर आप अपने देवी देवताओं को, मान लो आज आप भोजन करते हो, मान लो सुबह 7 बजे, और आपके बच्चे, क्या हो गया, एतवार के दिन वो जाते ही नहीं है और आप 7 बजे भोजन नहीं दे रहे हो देवी देवताओं को, तो देवी देवता आपके गुलाम नहीं है भैया। आपको अपना नित्य नेम वैसा ही रखना चाहिए। जिस देवी देवताओं को आप जिस प्रकार से भोजन के लिए आह्वान करते हो, जिस भोजन के लिए आप उन्हें कहते हो कि आइए ग्रहण कीजिए, अगर आप इस आदर भाव से भोजन दोगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि आपकी देवी शक्तियां आपके पास आई है और वो भोजन ग्रहण भी कर रही है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ। मैं आपको बताता हूं कि मैंने हनुमान जी के 41 दिन तक के सुंदरकांड के पाठ कर रहा था मैं लगातार। तो अचानक ही क्या हुआ, जब मैंने मान लो भोग डाला 41वें दिन, हवन के उपरांत भोग डाला, तो भोग डालते ही क्या हुआ, जैसे ही मैंने भोग डाला तो मेरे द्वार पर एक बुजुर्ग आ गए।
अब वो बुजुर्ग आ गए तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे घर में एक लड़का और था, उसने कहा कि अभी हवन चल रहा है, आप बाद में आना। मैंने उन बुजुर्गों को उठकर हवन से ही रोक लिया और रोक कर कहा कि महाराज आप विराजिए, मैं अभी मानो जैसे हवन पद्धति पूर्ण होती है, भोजन जैसे भी होगा आपको ग्रहण कराऊंगा। तो उसी समय जैसे ही वो हुआ, हवन पद्धति पूर्ण हुई, मैंने उनको भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण कराया। लेकिन मुझे कुछ ऐसे अंदर से अनुभव हुआ कि ये जो शक्ति है मेरे फल को मान लो, अब क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं तो फल देने भी आते हैं, अब उस फल को स्टॉप भी कर देते हैं उसी समय, क्योंकि आपके भाव मान लो इंसान इंसान से जुड़ा है। अगर कई बार जो भूखा है व्यक्ति है, आप भगवान के आगे भोग लगा रहे हो और उस भोग को अगर भूखे व्यक्ति को भी खिला दिया जाए तब भी आपका भोग स्वीकार होता है। लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ भोग होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। आप जो भोग लगा रहे हो उस भोग के दौरान अगर कोई मांगने आ जाए तो समझ लेना देवी देवता आपके घर में स्वयं आए परीक्षा हैं, लेने आ रहे। आपका स्वयं भोग खाने के लिए आ रहे हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी बिल्ली के रूप में आ सकते हैं, किसी जानवर के रूप में भी आ सकते हैं, किसी पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं। वो आपके भोग को कैसे न कैसे स्वीकार कर लेंगे। आपको पता है, एक बारी आपने होई माता की कहानी सुनी होगी। होई माता की कहानी में गणेश जी भगवान एक मुट्ठी चावल और अपना थोड़ा सा दूध लेकर एक डोलू में चल पड़े। कहते मैं कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बनाओ। किसी ने खीर नहीं बनाई क्योंकि सभी जानते थे इसमें कैसे खीर बन सकती है। अब उन्होंने कहा कि आप बड़ा बर्तन ले आओ। एक माता कहती बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। अब क्या माता तू बड़ा बर्तन ले आ, खीर तो बहुत सारी बनेगी। उन्होंने एक मुट्ठी चावल लगाए तो बड़ी खीर जो है बड़ा पूरी पतीला। बड़ा पतीला में खीर बना दी। अब उस जो बूढ़ी माता थी उनकी बहू ने वहां से खीर उठाने लगी, उठाते उठाते वो खीर जो थी जमीन पर गिर गई। जमीन पर वो खीर गिरने के कारण क्या हुआ, वो भोग जो था वो स्वीकार हुआ। अब स्वीकार हुआ वहां पर, क्योंकि गणेश जी जो है वो तो मिट्टी से ही है, आपको पता ही है। तो गणेश जी का तो भोग लग गया। गणेश जी भगवान आए, उन्होंने कहा कि वो खीर देने लगे, कहते माता मेरा भोग तो लग चुका है। क्योंकि किसी न किसी रूप में आकर भगवान अपने भोग को स्वीकार करते हैं। आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए देवी देवताओं के प्रति भोग लगाने के लिए। आपका भोग स्वीकार होगा, आपको महसूस होगा। अब जैसे बहुत सारा भोग अग्यारी पर देते हैं, आप अग्यारी पर भोग देते हो तो अग्यारी पर भी आपके मन में एक सबसे बड़ा जो वो होना चाहिए। अगर आप अग्यारी पर भोग दे रहे हो तो उस मंत्र का आह्वान कीजिए जिस मंत्र का आप डेली जाप करते हो। जो भी मंत्र का आप जाप करते हो, मान लो आप माँ के नवान का मंत्र का करते हो, माँ दुर्गा के मंत्र का करते हो, हनुमान जी के मंत्र का करते हो, या आपके इष्ट आराध्य गुरुदेव के मंत्र का करते हो, तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए मात्र 3 बार और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि हे बाबा आइए इस भोग को स्वीकार कीजिए। आदर और भाव से मैंने अपने हाथों से इसे तैयार किया है। देखिए, श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं। श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं, दोनों ही हमारे अंदर वास करती है। जिस प्रकार से राइट और ये दोनों हाथ लेफ्ट। है, लेफ्ट दोनों हाथ है, इसी प्रकार से आपके अंदर बुराई भी वास करती है और अच्छाई भी वास करती है। आपने अच्छाई को पहचानना है अपने अंदर ही, बस उस अच्छे मन से, उस कृपा से आपने अपने इष्ट को भोग लगाना है। आपका भोग शीघ्र स्वीकार होगा। आपके देवी देवता तुरंत आकर आपका भोग स्वीकार करेंगे और किसी न किसी रूप में आकर स्वीकार करेंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।